जब हम छत्तीसगढ़ का नाम लेते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? खदानें, कोयला या फिर स्टील। लेकिन अब अपनी इस धारणा को बदलने का समय आ गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अब सिर्फ मिनरल स्टेट नहीं रहा, बल्कि यह भारत का अगला सिलिकॉन वैली और एआई हब बनने की राह पर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हो रही उस औद्योगिक क्रांति की जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर उतर रही है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। हाल ही में आए आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ अब सिर्फ निवेश के वादे नहीं ले रहा, बल्कि उन्हें हकीकत में बदल रहा है। नवंबर 2024 से अब तक राज्य को 18 अलग अलग सेक्टरों में कुल 27.83 लाख करोड़ रुपए के 219 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि निवेशकों का भरोसा छत्तीसगढ़ पर कितना गहरा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह निवेश कहाँ हो रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि विकास सिर्फ राजधानी तक सिमट कर रह जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का यह नया मॉडल अलग है। जो डेटा हमारे सामने है उसके मुताबिक निवेश अब रायपुर तक सीमित नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। कुल निवेश का 21% हिस्सा आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में जा रहा है, 46% हिस्सा बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में है और केवल 33% रायपुर संभाग में है। इसका सीधा मतलब है कि विकास अब राज्य के दूर दराज और पिछड़े इलाकों तक पहुंच रहा है, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बस्तर में अब सिर्फ संघर्ष की खबरें नहीं बल्कि विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि 27.83 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्ट से कैसे बदलेगी छत्तीसगढ़ की तस्वीर। एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी महंगी एलईडी टीवी के डिस्प्ले में लाइनिंग आ रही है या आधा डिस्प्ले दिख रहा है? घबराएं नहीं, रायपुर में पहली बार खुशी टेक्नोलॉजी लाए हैं एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी और लैब फैसिलिटी। चाहे एलईडी, ओएलईडी, प्लाज्मा हो या डिजिटल स्टैंडी, हम सर्विस सेंटर से कम कीमत पर सब रिपेयर करते हैं। 32 से 65 इंच तक ओरिजिनल डिस्प्ले भी उपलब्ध हैं। तो अपनी टीवी को दें नई जान। आज ही आए खुशी टेक्नोलॉजी, झंडा चौक, आरा मिल गली, शिव मंदिर के पास, बढ़ाई पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, या कॉल करें 9981050458। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रहे हैं। सरकार ने थ्रस्ट सेक्टर्स यानी प्राथमिक क्षेत्रों पर जोर दिया है। अब बात सिर्फ सीमेंट और बिजली की नहीं हो रही, हालांकि वे अभी भी मजबूत है। अब बात हो रही है सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुल निवेश का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं हाईटेक सेक्टर्स में है। उदाहरण के लिए पॉलीमेटिक कंपनी 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करके छत्तीसगढ़ की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगा रही है, जिसके लिए सरकार ने रिकॉर्ड 45 दिनों में जमीन आवंटित कर दी है। वहीं रेकबैक 1,000 करोड़ रुपए का देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क बना रहा है। ड्रूल्स पेट फूड विस्तार के लिए 625 करोड़ रुपए लगा रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ घोषणाएं हैं? जवाब है नहीं। छत्तीसगढ़ की असली ताकत है तेज क्रियान्वयन यानी फास्ट एग्जीक्यूशन। अब तक 6,063 करोड़ रुपए की 9 बड़ी परियोजनाएं पूरी होकर उत्पादन भी शुरू कर चुकी है, जिससे 5,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है। इसके अलावा 109 प्रोजेक्ट्स एडवांस स्टेज में हैं। अनुमान है कि इन सभी परियोजनाओं से राज्य में लगभग 1.5 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। सरकार का दृष्टिकोण यहाँ बहुत स्पष्ट नजर आता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और औद्योगिक मंत्री लखनलाल देवांगन ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार सुगमता पर जोर दिया है, उसका असर दिख रहा है। वन क्लिक सिंगल विंडो, स्वचालित भूमि म्यूटेशन और डिजिटल स्वीकृतियां, यह वो सुधार है जिनकी वजह से DPIIT ने छत्तीसगढ़ को टॉप अचीवर का सम्मान दिया है। उद्योग सचिव रजत कुमार का कहना है कि बेहतर समन्वय से निवेशक जल्द ही निर्माण चरण तक पहुंच रहे हैं। बस्तर में रायपुर स्टोन क्लिनिक द्वारा 350 बेड का अस्पताल बनाना यह दर्शाता है कि निवेश केवल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य और समाज के लिए भी है। छत्तीसगढ़ अब बदल रहा है। यह अब लोहा और इस्पात से आगे बढ़कर चिप्स और बाइट्स की दुनिया में कदम रख चुका है। यह संतुलित और समावेशी विकास का एक बेहतरीन मॉडल है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या छत्तीसगढ़ भारत का अगला टेक हब बन पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।